सो इन दिस सेशन वी वांट टू प्रिंट 3 डिफरेंट पैटर्न्स, राइट. सो एक ही वीडियो में 3 पैटर्न प्रिंट करेंगे फटाफट से. सो अब हमें पता ही है कैसे करना होता है, तो आसान हो गया है हमारे लिए. सो अब फटाफट से कर पाएंगे, ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज दिस. सॉरी, okay. So the first row has all ones, second row has all twos, third row has all threes, fourth row has all fours. Okay. The second one we'll print is this. The third pattern that we will print will be this. So all these examples are for n is equals to 4. ठीक है. So let's answer our 3 questions. So how many rows? 4 rows. So n rows. How many columns? So each row, irrespective of I, first row, second row, third row, fourth row, irrespective of the row number, we have to print n columns. So in each of these patterns, we have to print n columns. The only thing that is changing is what to print. That's the only thing that is changing. Everything else is exactly the same. Okay? Everything else is exactly the same. So what is it that we are printing? Here, in first row you are printing all ones. In second row you are printing all twos. In third row you are printing all threes. In fourth row you are printing all fours. To me it seems like we are printing I. So अगर रो नंबर 3 है तो 3 ही प्रिंट करना है, रो नंबर 4 है तो 4 ही प्रिंट करना है, और कुछ प्रिंट नहीं करना है. ओके, सो यहाँ पे तो I प्रिंट करना है. यहाँ पर सो टू मी इट सीम्स लाइक फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में 1 आता है, सेकंड कॉलम में 2 आता है, थर्ड कॉलम में 3 आता है, फोर्थ कॉलम में 4 आता है. सेकेंड रो में भी फर्स्ट कॉलम में 1 आता है, सेकेंड कॉलम में 2 आता है, थर्ड कॉलम में 3 आता है, फोर्थ कॉलम में 4 आता है. कॉलम नंबर के बराबर आता है. टू मी इट सीम्स लाइक जे प्रिंट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आई पे डिपेंडेंट नहीं है. जे प्रिंट कर दो बस, रो नंबर नहीं, कॉलम नंबर प्रिंट कर दो. यहां पे रो नंबर कर रहे थे, यहां पे कॉलम नंबर करेंगे. ठीक है. यहां पर क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है? अब ये रो नंबर भी नहीं है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 4 है, राइट. टू मी इट सीम्स लाइक आई पे तो डिपेंड नहीं करता. फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो सारी सेम है, आई पे डिपेंड नहीं करता. कॉलम के हिसाब से वैल्यू चेंज हो रही है, रो के हिसाब से वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कॉलम के हिसाब से वैल्यू चेंज हो रही है. तो क्या करें? एंड इट सीम्स लाइक स्टार्ट 4 से करते हैं. 4 इज n, स्टार्ट हम n से करते हैं. एंड जैसे जैसे कॉलम नंबर बढ़ता है, दिस वैल्यू इज डिक्रीजिंग. सो समथिंग विच डिक्रीजेज विद j. सो कुछ n माइनस j होना चाहिए मुझे लगता है. n माइनस j करके देखते हैं क्या इशू आता है. या ठीक है. सो n की वैल्यू 4 है, j इज इक्वल्स टू 1, दैट इज फर्स्ट कॉलम. दिस बिकम्स 3. 3 नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे हमें 4 चाहिए था, राइट. अच्छा, सेकेंड कॉलम में देखते हैं. दिस इज फर्स्ट कॉलम. सेकेंड कॉलम में दिस विल बिकम 4 माइनस 2. n तो उतना ही है, j इज 2, सो विल गेट 2. सो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया. यहाँ पे क्या चाहिए था? यहाँ 4 चाहिए था. यहाँ क्या चाहिए था? यहाँ पे 3 चाहिए था. सेकेंड कॉलम में 3 है ना. आई थिंक इफ यू जस्ट एड अ 1 हमारा काम हो जाएगा. सो इन द थर्ड पैटर्न what you have to print is basically this. कैसे पहुंचे हम यहां पर? इट सीम्स लाइक कुछ तो n से रिलेशन है. n से रिलेशन तो है, क्योंकि अगर यहीं पे n इज इक्वल टू 3 होता तो मेरा पैटर्न ये हो जाता. मैं 4 से थोड़ी शुरू करता, मैं 3 से शुरू करता. सो इट इज समथिंग टू डू विद n. एंड देन वी रियलाइज जैसे जैसे कॉलम नंबर बढ़ता है तो हमारी वैल्यू कम हो जा रही है, राइट. कॉलम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू हमारी चेंज हो रही है. सो माइनस j. देन वी रियलाइज थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, एंड फिर चल जाएगा. ओके, सो +1 करने पे चल गया. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू तीनों पैटर्न के लिए. हमें पता है कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं और क्या प्रिंट करना है, हमें सब पता है.
Okay, so let's create pattern 2. Let's include main. So the code is going to be very similar to what we had in pattern 1. So I'm going to copy a bit of it. Okay, to start with, let me just copy the scanner part. Input ले लिया हमने, right? Input है हमारे पास. अब एक I लेते हैं, and this I will go till n, because हमें पता है n rows print करनी थी. We had to print n rows. So n rows print करनी थी, तो हमने एक row के लिए loop ले लिया. Then we need to print columns, and in all three patterns that we have, this is equal to n. Number of columns are independent of number of rows. In all the three patterns that we have, n is like the number of columns that you have to print is equal to n. So in all three patterns, the code so far is going to be exactly the same. The only thing that's going to change, ln नहीं चाहिए हमें यहाँ पर कुछ प्रिंट करना होगा. हमें यहाँ पर कुछ प्रिंट करना है. And once a row is printed, जैसे तुम्हें याद ही होगा, we need to print a ln so that we come to the next row. So एक रो प्रिंट करने के बाद हमें एंटर दबाना है. So एक रो प्रिंट हो गई, फिर एंटर दबाएंगे, फिर नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे, राइट? So the only thing for printing all the patterns, we have to change what exactly do we want to print. So अगर हम यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देते, तो we'll get exactly the same pattern that we had in the last example. Sorry. So again, we have done a mistake, that is j++ नहीं किया. j++ कर देते हैं. So 4. So we get exactly the same pattern. अगर यहाँ मैं स्टार की जगह 1 कर दूंगा, तो we'll get all ones. सारे 1 आ गए. बट हमें ये भी नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? In the first example, we want I. Okay. So let's try printing I. So if you print I like this, it's going to print character I so many times. But we don't want to print character I. We want to print the value of I. So let me print I. Just to remind you, the pattern that we are looking for is basically this. Right, that's the pattern we are looking for. And we had decided that ith row, first row has all 1s, second row has all 2s, third row has all 3s, fourth row has all 4s, so we need to print I. Okay, let's put 4, and that's the pattern that we wanted. बन गया, ठीक है? So ये तो बन गया. अब एक काम करते हैं, दोबारा से पूरा कोड नहीं लिखेंगे हम, इसको कॉपी कर लेते हैं. And let's create a new class, pattern 3. So इसको pattern 3 कर दो. And the next pattern that we have to print, it was this. So number of rows अभी भी n के बराबर है, number of columns अभी भी n के बराबर है. The only thing that has changed is what to print. अब ऐसा नहीं है कि ith row में सारे 1 आ रहे हैं, या लाइक फर्स्ट रो में सारे 1 आ रहे हो, सेकंड रो में 2 आ रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है. ith रो में I नहीं आ रहे सारे के सारे, तो क्या करें? We realize that the jth column will always have j printed. So now it seems like what to print depends upon j. So हम यहाँ पे I नहीं प्रिंट करेंगे, हम j प्रिंट करेंगे. Let's run this. And we get exactly the pattern that we were looking for. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, because हमें irrespective of first row, second row, third row, हमें क्या करना है? हमें कॉलम नंबर को प्रिंट करना था, तो हमने j प्रिंट कर दिया. ठीक है, चलो थर्ड हमारा पैटर्न है 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1. चलो परफेक्ट. लेट्स क्रिएट वन मोर क्लास. दिस इज पैटर्न 4. पैटर्न 4 में भी पेस्ट कर देते हैं. And what we need to change now is what exactly do we want to print.
देखो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट जस्ट थोड़ा सा मैं एक बार दोबारा से बताया था। हमें ये चाहिए। सो अगर मैं सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम को देखूं, ना मुझे 2 प्रिंट करना है, मतलब रो नंबर 2 था, ऐसा कैसा रो नंबर प्रिंट नहीं करना, ना मुझे 1 प्रिंट करना है, मतलब कॉलम नंबर भी प्रिंट नहीं करना। सो ऐसा नहीं है कि या तो आई प्रिंट कर दो या जे प्रिंट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। सो मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा फॉर्मूला क्या है, कैसे फिगर आउट करूं। एंड वी रियलाइज्ड आई पे तो डिपेंड ही नहीं करता, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो सेम प्रिंट हो रहा है, कॉलम नंबर पे डिपेंड करता है। एंड वी रियलाइज कॉलम नंबर बढ़ता है तो the value that we have to print is actually reducing. The formula we calculated was n minus j plus 1. So let's quickly print that, n minus j plus 1. That's what we need to print. Let's run it. 4. That's exactly what we wanted. बन गया, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारे पैटर्न का एग्जैक्टली वही है। हमें पता था कितनी रोज, हमें पता था कितने कॉलम्स। We just had to figure out what to print in these examples, and we were able to print them very quickly. Okay? Please खुद से ट्राई कर लो, खुद से बनाने की ट्राई करो, बन जाएंगे बहुत आसानी से, and will give you a lot of confidence. Okay? Thank you.